हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। पहला 2-3 प्रश्न जो है वो बेसिक लेवल का है, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल की ओर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1500 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा। ये पूछा गया है कि 1500 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज हम लोग ऐसा ही लिखते हैं। तो जब भी देखिए साधारण ब्याज निकालना होगा तो सबसे पहले मूलधन लिखेंगे। मूलधन है 1500। मूलधन को हम लोग गुना करेंगे रेट जो है आपका 5% और इसको गुना कर देंगे समय। कितने समय के लिए? तो 10 वर्षों के लिए। तो इसको हम लोग भाग देंगे 100 से। तो देखिए इसमें 2 जीरो कॉमन काट देंगे। तो आप इसको गुना कीजिए 15×5 = 75। 75 को 10 से गुना कीजिएगा तो 750। तो इसका जो ब्याज बन जाएगा 750, जो आप ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2000 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना होगा। यहाँ पे मिश्र धन कितना होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे। तो देखिए सेम उसी तरह से करेंगे। 2000 रुपया जो मूलधन है उसको लिखेंगे। उसके बाद ब्याज दर कितना है 10%। 10 से गुना करेंगे। उसके बाद कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। तो 10 से गुना करेंगे और इन टोटल को भाग देंगे 100 से। तो देखिए जितना जीरो कॉमन होगा वो काट देंगे। तो आप देख रहे हैं इसका 2000 रुपया ब्याज बन रहा है। तो देखिए अब इसके बाद मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन को ए कहा जाता है। तो मूलधन कितना था? पैसा था 2000 रुपया। अब इसके ऊपर ब्याज कितना मिल रहा है? 2000 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 4000 रुपया। तो इसका जो मिश्र धन है वो 4000 रुपया हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर डी पे आप देख सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी और डी सेम ही हो गया। इसमें एक को मान लेते हैं 4500। चलिए उसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया गया 1500 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय के बाद 2400 रुपया हो जाता है। तो समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए समय निकालने के लिए कहा गया है। समय टाइम निकालने के लिए तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो 1500 रुपया है वो 2400 रुपया हो जाता है। तो देखिए 1500 और 2400 का हम अंतर निकालेंगे। तो जो 2400 रुपया है वो मिश्र धन है और जो मूलधन है वो 1500। आप इसका डिफरेंस जो निकालेंगे तो देखिए जो डिफरेंस आएगा उसे एसआई कहा जाएगा। तो 2400 में 1500 को घटाया जाएगा तो 900 रुपया। तो देखिए टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या करेंगे, जो ब्याज है, ब्याज जो आया ब्याज 900 को गुना करेंगे 100 से और इसको भाग देंगे। हमारा मूलधन कितना है 1500 और इसको गुना करेंगे रेट जो 5% है। तो देखिए इसमें से जीरो कॉमन जीरो काट देंगे। उसके बाद देखिए 5 से काटेंगे। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे। 5 चौके 20, 5 तिया 15, फिर 3 से 3 तिया 9। तो टाइम बराबर आप देखेंगे 3 चौके 12 वर्ष। तो इसका समय जो है 12 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए पे। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया है, आप देख सकते हैं 15। तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए हो गया। तो चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर चौथा देखिए, नंबर चौथा प्रश्न क्या दिया गया है, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज दर से 10 वर्षों के बाद 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें रेट निकालने के लिए क्या कहा गया है, तो हमें रेट निकालने के लिए कहा गया जिसको दर कहा जाता है। तो देखिए एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज दर से 10 वर्षों के बाद 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात की। तो इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। कितना गुना हो गया है आप देख रहे हो प्रश्न के हिसाब से 2 गुना। 2 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1। इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और इसको भाग दे देना है। यहाँ पर आप टाइम कितना है, टाइम 10 वर्ष।
तो 10 से भाग दे दीजिए, 0 0 कट जा रहा है, तो ये रेट है 10 एकम 10, तो इसका रेट जो है 10%, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर। इसी प्रकार आप 5वां नंबर प्रश्न देखिए, एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसे फिर ब्याज की दर कहा गया, रेट निकालने के लिए। तो रेट निकालने के लिए अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पे 4 गुना है, 4 में से 1 घटा दीजिए, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसको गुना करना है 100 से और इसको भाग देना है आपको यहाँ पर जो दिया गया वर्ष कितना है 20। तो आप देखिए मैं 0 0 काट दूंगा, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 दिया 15%। इसका जो ब्याज दर है वो 15% है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, एक धन निश्चित समय में 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए टाइम पूछा गया है, टाइम या समय। तो समय या टाइम निकालने के लिए क्या, देखिए अभी जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आपको करना है। कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना, तो देखिए 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब इसमें दिया गया है साधारण ब्याज कितना 10%, 10 से आप इसको भाग दे दीजिए, तो 0 0 कट जाएगा, 10 दूनी 20। ये 20 वर्ष में जो है कोई धन 3 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, काइंडली आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।